जैसा कि आज आपको पता है कि आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो क्या है? आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ ना साइक्लिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड। जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर भी आज की क्लास का देख लिया होगा कि आज हम सिर्फ बात करेंगे साइक्लिक कंपाउंड्स के ऊपर और कौन से एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग्स के ऊपर। क्लियर है? तो सबसे पहले समझते हैं कि जो आपके साइक्लिक कंपाउंड्स हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं, कितने कार्बन नंबर से स्टार्ट होते हैं, और इसी के साथ में साइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है। इस चीज को हम आज की क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक तो आपको आज का पता ही है हमारा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, साइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग करनी है। तो जैसा कि आपको पता है हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स नेमिंग, इन्हें क्या बोला जाता है? एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के नाम से जाना जाता है। ये कुछ कॉमन मैंने क्या कर रखे हैं, यहाँ पर कंपाउंड्स बना रखे हैं जो आपके क्या कहलाते हैं, एलिसाइक्लिक के नाम से क्या किया जाता है, यहाँ पर जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? आपके यहाँ पर एलिसाइक्लिक के नाम से इन्हें जाना जाता है ना, किसके नाम से? एलिसाइक्लिक के नाम से। ये जो कंपाउंड्स है कहां से स्टार्ट होते हैं? तो पहला जो कंपाउंड आपको देखने के लिए मिल पाता है वो कहां से देखने के लिए मिल पाता है बच्चों? आपको साइक्लोप्रोपेन से देखने के लिए मिल पाता है। कहां से देखने को मिलता है? साइक्लोप्रोपेन। क्योंकि मिनिमम रिंग बनाने के लिए आपको कितने कार्बन चाहिए होते? 3 कार्बन तो चाहिए होते। 3 कार्बन से कम पे नहीं मिल पाएगा। एक्चुअल में ये जो रिंग बना रखी है बनती कैसे? जैसे यहां पर एक कार्बन होगा, यहां पर एक कार्बन होगा और यहां पर एक कार्बन होगा। फिर ये मैंने इसके बॉन्ड्स को यहां पर जोड़ दिया है और इस जगह पर एक हाइड्रोजन लग जाएगा, इस जगह पर एक और हाइड्रोजन लग जाएगा। इसी तरह से यहां पर भी हाइड्रोजन और यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन और यहां पर भी हाइड्रोजन हो जाएगा। और इस तरह से ये 3 कार्बन का होने की वजह से यहां पर इसको किसके नाम से जाना जाता है? साइक्लो। तो इसका नाम है प्रोपेन। किसके नाम से जाना जाता है? साइक्लोप्रोपेन के नाम से बच्चों से जाना जाता है। इसी तरह से यहां पर 4 कार्बन है तो पहले मैंने 4 कार्बन को क्या कर दूंगा, मैं यहां पर ड्रॉ कर दूंगा। तो ये मैंने 4 कार्बन यहां ड्रॉ कर दिए और सभी जगह पर 2-2 हाइड्रोजन में यहां पर क्या कर दूंगा, लगा दूंगा। और इस तरह से मैं क्या कर दूंगा, आपका साइक्लोब्यूटेन बना लूंगा। क्या बना लूंगा? साइक्लोब्यूटेन्स को यहां पर बना लूंगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूं आगे की तरफ 5 कार्बन पे, तो यहां पर एक कार्बन ऐसे बना दिया, एक कार्बन ऐसे बना दिया, एक कार्बन ये बना दिया, एक कार्बन ये बना दिया, एक कार्बन ये बना दिया। फिर इसको यहां से ये मैंने ज्वाइन किया है और सब जगहों पर 2-2 हाइड्रोजन लगा दिए। ये 2-2 हाइड्रोजन मैंने सभी जगहों पर क्या कर दिए, यहां पर लगा दिए। अभी जो आप मेरे सामने यहां पर ब्लैक बोर्ड के ऊपर जितने भी देख रहे हैं वो क्या है? आपके सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड है। कैसे? सैचुरेटेड, मतलब यहां पर कहीं पर भी आपको अनसैचुरेटी नहीं देखने के लिए मिल पा रही, सब्स्टिट्यूएंट नहीं देखने के लिए मिल पा रहे, फंक्शनल ग्रुप देखने के लिए नहीं मिल पा रहे। सिंपल से आपके एलिसाइक्लिक कंपाउंड है जिनके अंदर कोई भी आपकी अनसैचुरेटी फंक्शनल ग्रुप वगैरह प्रेजेंट नहीं है। इसी तरह से अगर 6 कार्बन की बात करें तो ये 6 कार्बन यहां पर बना लेंगे। ज्यादातर बच्चे इसे बेंजीन समझ लेते हैं, तो बच्चों ये बेंजीन नहीं है, इसका नाम सिर्फ और सिर्फ साइक्लोहेक्सेन है। इसका नाम क्या है बच्चों? सिर्फ साइक्लोहेक्सेन है ना। ये कोई बेंजीन रिंग वगैरह नहीं है। इवन इसके अंदर एक डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड भी आ जाए तब भी ये क्या कहलाएगा? बेंजीन नहीं कहलाएगा। बेंजीन कहलाने के लिए इसके पास क्या होने चाहिए? अल्टरनेट ऑर्डर में। किसके अंदर? अल्टरनेट ऑर्डर के अंदर आपको क्या मिलना चाहिए? आपको कार्बन डबल बॉन्ड देखने के लिए मिलने चाहिए। 6 कार्बन होने चाहिए अल्टरनेट ऑर्डर में, 3 डबल बॉन्ड्स आपको देखने के लिए मिल पा रहे हैं। तभी हम ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? बेंजीन। ज्यादातर बच्चे इसको बेंजीन समझ लेते हैं, तो इसे बेंजीन नहीं कहा जाता। क्लियर है बच्चों? पक्का? ईमानदारी के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। चलिए ठीक है, होपफुली आपको यहाँ पर ये चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, मैं देखता रहूंगा, बाकी मेरा पूरा फोकस क्लास के ऊपर है, तो आप उस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहां से हम नेमिंग करते हैं। नेमिंग करने के लिए जो क्राइटेरिया प्रीवियस जितनी भी क्लासेस के अंदर मैंने बताया उसी क्राइटेरिया को यहां पर यूज करना है। पहला जो क्राइटेरिया मैंने यहां पर बता रखा था बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है कि मैंने बता रखा था सिलेक्शन ऑफ पीसीसी, प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन। ये हमारा पहला स्टेप था। अब रूल चेंज हो जाएंगे। देखिए, जब मैंने हाइड्रोकार्बन के लिए पीसीसी सिलेक्शन किया तब रूल अलग रखे, फिर मैंने फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग के लिए लिखा तो मैंने रूल अलग किए। आज मैं साइक्लिक की नेम सिलेक्शन करने जा रहा हूं पीसीसी का, तो रूल्स फिर चेंज हो जाएंगे। तो इसके रूल्स के अंदर जो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, नंबर ऑफ कार्बन चेक। क्या करेंगे? हम नंबर ऑफ कार्बन को चेक करेंगे। रूल क्या कहता है? चेक द नंबर ऑफ कार्बन। चेक करो कि नंबर ऑफ कार्बन है या नहीं है। किसमें चेक करना है? तो आपको किसको चेक करना है? एलिफेटिक
और साइक्लिक। क्लियर है? किसको चेक करना है? एलिफेटिक और साइक्लिक, इसको आपको चेक करना है सिलेक्शन के लिए। क्या करना है? एलिफेटिक और साइक्लिक को चेक करना है। अगर आपके एलिफेटिक में ज्यादा कार्बन है तो वो पीसीसी बनेगी, अगर आपके साइक्लिक के अंदर ज्यादा कार्बन है तो वो पीसीसी बनेगी। ठीक है, तो इफ एलिफेटिक कंटेन more number of carbon, so PCC considered as a aliphatic chain, है ना, ये स्ट्रेट चेन। इफ cyclic ring contain more number of carbon, so PCC considered as a ring। क्लियर है? होपफुली आपको ये 2 पॉइंट्स यहां पर क्लियर हो रहे होंगे। तो मैंने यहां पर कुछ आपके साइक्लिक कंपाउंड्स ड्रॉ कर रखे, उसके हिसाब से देखो। पहली वाली अगर रिंग को आप कंसीडर करते हैं तो पहली वाले में आपको एलिफेटिक, बाहर की तरफ आपको सिर्फ एक कार्बन दिख रहा है, जबकि रिंग के अंदर आपको क्या मिल रहे हैं? 3 कार्बन मिल रहे हैं। तो आप रिंग को क्या मानेंगे? पीसीसी मानेंगे। रिंग को क्या मानेंगे? पीसीसी मानेंगे। क्लियर है? इस वाले कंपाउंड्स के अंदर बात करें तो बाहर की तरफ आपको कितने हैं? 4 कार्बन दिख रहे हैं, रिंग के अंदर आपको कितने दिख रहे हैं? 6 कार्बन दिख रहे हैं। तो रिंग को आप क्या मानोगे? यहां पर भी पीसीसी मानोगे। रिंग को क्या मानोगे आप? यहां पर भी पीसीसी मानोगे। इस वाले में बात करें तो यहां पर क्या हो रहा है आपका? बाहर कितने हैं? 4 कार्बन है, और रिंग के अंदर कितने हैं आपके? 5 कार्बन है। तो रिंग के अंदर किसको करोगे आप? रिंग के कार्बन को क्या मानोगे आप? पीसीसी मानोगे। क्लियर है? पक्का, ईमानदारी के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। आगे की तरफ बढ़ाता हूं। आगे की तरफ मैं गया तो यहां पर मैंने देखा कि इस बार क्या हो चुके हैं? रिंग के अंदर कितने हैं मेरे? रिंग में कितने हैं? रिंग में मेरे 3 कार्बन है। रिंग में मेरे कितने हैं? 3 कार्बन है। जबकि बाहर की तरफ मेरे पास कितने हैं? 4 कार्बन है। चार, बाहर की तरफ मेरे पास कितने? 4 कार्बन है। तो इसीलिए एलिफेटिक क्या हो जाएगी? यहां पर आपकी पीसीसी कंसीडर्ड होगी। यहां पर एलिफेटिक क्या हो जाएगी? एज अ पीसीसी कंसीडर्ड होगी। इससे पहले सभी जगहों पर रिंग को पीसीसी माना जा रहा था, क्योंकि एलिफेटिक चेन में कम नंबर ऑफ कार्बन थे। जबकि इस वाले कंपाउंड्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या किया गया है? हमने आपके एलिफेटिक के अंदर ज्यादा कार्बन हो चुके हैं और साइक्लिक के अंदर कम हो चुके हैं, इसलिए साइक्लिक को रिंग ही मानेंगे, उसे एज अ सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेंगे। किसकी तरह बिहेव करेंगे? एज अ सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेंगे, है ना। जबकि रिंग जो स्ट्रेट चेन है, एलिफेटिक चेन है, उसको क्या मानेंगे? एज अ आपके पीसीसी कंसीडर्ड किया जाएगा। चलिए, पहला रूल होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। यहां पर ये पहला रूल आपको क्लियर है क्या? जल्दी से बताइए बच्चों कमेंट्स के अंदर, पहला रूल क्लियर है क्या सबको? जल्दी से मैसेज कर दीजिए तो मैं अगला रूल लिखूं यहां पर। पहले रूल में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ बच्चों, जल्दी से बताइए। पहले रूल में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आगे की तरफ हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल यहाँ पर आपका लेता हूं, आपके एक और एग्जांपल को मैं यहाँ पर ले लेता हूं। दोनों का सेम एक एग्जांपल मैं यहाँ पर और ले लेता हूं आपके लिए, पीसीसी के लिए। मैं यहाँ पर ये 4th नंबर का एग्जांपल और ले लेता हूं, है ना। यहाँ पर ये 4th नंबर का एग्जांपल और ले लेता हूं मैं। यहाँ पर ये एग्जांपल ले लिया है। ये मैंने यहाँ पर 5 कार्बन की एलिफेटिक चेन बना दी है, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है? ये CH2 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 CH3। अगर कभी ऐसा हो जाए एलिफेटिक और साइक्लिक दोनों के अंदर क्या कर दिया जाए? आपके सेम नंबर ऑफ कार्बन आ जाए, दोनों में क्या आ जाए? सेम नंबर ऑफ कार्बन आ जाए, तो हमेशा रिंग को ही क्या मानेंगे? रिंग को ही क्या मानेंगे आप? पीसीसी कंसीडर करेंगे। हमेशा रिंग को ही क्या मानेंगे आप? पीसीसी कंसीडर। इफ बोथ कंटेन, एलिफेटिंग एंड साइक्लिक, बोथ रिंग कंटेन सेम नंबर ऑफ कार्बन, सो पीसीसी विल गेट एज अ रिंग, है ना। रिंग को क्या माना जाएगा? पीसीसी माना जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर अगला रूल क्या कहता है बच्चों, है ना। अगला रूल क्या कहता है? रूल नंबर 2 किसके लिए रूल लिख रहा हूं? रूल अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ पीसीसी सिलेक्शन करना सिखाया है और कुछ भी नहीं सिखाया। इसके अलावा दिमाग में और कुछ भी नहीं रखेंगे। पीसीसी सिलेक्शन का अलग अगला रूल जो कहता है, रूल नंबर 2 जो पीसीसी का कहता है, वो कहता है इफ
एलिफेटिक चेन कंटेन लेस नंबर ऑफ कार्बन but it contain functional group and multiple bond. So PCC considered as a एलिफेटिक चेन। क्लियर है? अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपकी एलिफेटिक चेन के अंदर ज्यादा कार्बन है, एलिफेटिक चेन के अंदर ज्यादा कार्बन है, सॉरी एलिफेटिक चेन के अंदर कम कार्बन है और रिंग के अंदर ज्यादा कार्बन है, बट अगर एलिफेटिक चेन के अंदर क्या लगा हुआ है, ये तो मल्टीपल बॉन्ड, कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा है, या फिर क्या लगा है, उसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो ऐसी सिचुएशन में वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन वाला रूल को हम ब्रेक करेंगे और ब्रेक करके अगला सिलेक्शन के रूल कंसीडर करेंगे जिसके अंदर ये तो फंक्शनल ग्रुप आ जाए या फिर मल्टीपल बॉन्ड हो जाए, भली बाढ़ में गए नंबर ऑफ कार्बन, कोई लेना देना नहीं है नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर। तो जैसे ही फंक्शनल ग्रुप की एंट्री होती है तो आपको इस बात को दिमाग के अंदर स्टोर करके रखना है। तो यहां पर जैसे कि आप देखेंगे, यहां पर इस रिंग के अंदर कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, रिंग के अंदर कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, और इसके अंदर भी कितने कार्बन है, एलिफेटिक चेन में भी कितने, 3 कार्बन है। तो लास्ट बार ऐसा हुआ था तो हमने साइक्लिक को क्या माना था बच्चों, पीसीसी माना था, साइक्लिक को क्या माना था, पीसीसी माना था। इस बार ऐसा नहीं करेंगे, इस बार जिसके अंदर डबल बॉन्ड है, एलिफेटिक के अंदर है, तो इसको क्या मानेंगे, एज अ पीसीसी कंसीडर किया जाएगा और इसे एज अ सब्स्टिट्यूएंट रखा जाएगा, इसे क्या किया जाएगा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट रखा जाएगा। अगले वाले कंपाउंड में देखेंगे, इसमें तो 2 कार्बन है और रिंग में 3 कार्बन है, उसके बावजूद भी हम क्या करेंगे, एलिफेटिक चेन, इसमें 2 कार्बन से ही इसको क्या ले लेंगे, पीसीसी ले लेंगे, जबकि इसको क्या मानेंगे, इसको क्या मानेंगे हम, एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज करेंगे, एज अ सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही क्या करेंगे, हम इसे यूज करेंगे। भले इसके अंदर 3 कार्बन है मगर उसके पास फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से यही पीसीसी क्या किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। क्लियर है बच्चों, पक्का ईमानदारी के साथ? तो मुझे नहीं लगता कि अब पीसीसी के अंदर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जाए। अच्छा, इसका आप रिवर्ट रूल भी लिख सकते हैं कि अगर आपकी एलिफेटिक रिंग के अंदर ज्यादा कार्बन हो जाए और रिंग के अंदर क्या हो जाए, कम कार्बन हो, मगर वो क्या कर सके अपने साथ फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग हो, तो हमेशा क्या करेंगे, रिंग को ही हम क्या मानेंगे, पीसीसी कंसीडर किया जाएगा और एलिफेटिक चेन को नहीं किया जाएगा। जैसे इसका एक एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो इसका एक एग्जांपल हम यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक रिंग बनाई 3 कार्बन की और ये डबल बॉन्ड कंटेनिंग है, और यहां पर मैंने ये कंपाउंड बना दिया एलिफेटिक कार्बन, ये एलिफेटिक चेन बना दी। तो आप देख पा रहे हैं कि इस एलिफेटिक चेन के अंदर कितने, 5 कार्बन है, एलिफेटिक चेन के अंदर कितने, 5 कार्बन है, जबकि रिंग के अंदर कितने हैं, 3 ही कार्बन है, मगर रिंग डबल बॉन्ड कंटेनिंग है, मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग है, तो ये 3 कार्बन से क्या कहलाएगी, रिंग आपकी पीसीसी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, पीसीसी कहलाएगी। ये 3 कार्बन से रिंग क्या कहलाएगी, पीसीसी कहलाएगी, जबकि ये कितने, 3 और 2 5 कार्बन होने के बावजूद भी ये क्या कहलाएगा, एज अ सब्स्टिट्यूट ही यूज होगा, एज अ सब्स्टिट्यूट ही इसे यूज किया जाएगा। क्लियर है, पक्का ईमानदारी के साथ? अगर रिंग में और एलिफेटिक में दोनों में डबल बॉन्ड है तो क्या करेंगे, रिंग और डबल बॉन्ड दोनों में, तो वापस रिंग को ही कंसीडर करेंगे बच्चा, प्रेफरेंस फिर रिंग के ऊपर चली जाएगी। क्लियर है, अगर दोनों में कहीं डबल बॉन्ड आ जाता है। क्लियर है बेटा, क्लियर है? ठीक है, रिंग के आप रिंग को ही एज ए सब्स्टिट्यूट, रिंग को पीसीसी मानेंगे और उसको क्या मानेंगे, एज ए सब्स्टिट्यूट मान लेंगे। क्लियर है? चलिए ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया है, पहले रूल को कंप्लीट किया है बच्चा। जो पहला रूल था हमारा वो क्या है, आपका सिलेक्शन ऑफ पीसीसी। सिलेक्शन ऑफ पीसीसी के अंदर हमने 2 पार्ट कर दिए, पार्ट ए और पार्ट बी। अब जैसे ही सिलेक्शन ऑफ पीसीसी हो गया तो उसके बाद अगला रूल क्या कहलाता है हमारा, अगला रूल क्या कहलाता है बच्चों, नंबरिंग। अगला रूल क्या कहलाता है हमारा, नंबरिंग, है ना। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, पहला रूल कंप्लीट होता है। पहला रूल क्या कहलाता है, सिलेक्शन ऑफ पीसीसी। सिलेक्शन ऑफ पीसीसी हो गया है, अगले रूल के ऊपर जाते हैं। अगला रूल क्या है, नंबरिंग, है ना। अगला रूल क्या यूज करना पड़ेगा हमें, नंबरिंग, है ना। तो नंबरिंग के लिए वापस वही सेम पहले वाली बात को ही फॉलो करना है। क्या, सबसे पहले लीस्ट नंबर देना है फंक्शनल ग्रुप को, फिर मल्टीपल बॉन्ड को, और फिर किसको देना है, सब्स्टिट्यूएंट को। फिर किसको देना है, सब्स्टिट्यूएंट को। तो इसी ऑर्डर को क्या करना है, यहाँ पर फॉलो करना है। थर्ड नंबर पर हमारा सेम वही, सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, प्रीफिक्स
उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ड रूट, उसके बाद क्या लिखेंगे, सफिक्स। बस इस बार सफिक्स के और प्रीफिक्स, सफिक्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रीफिक्स में ध्यान रखेंगे। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्रीफिक्स जो थे वो दो तरह के थे, प्राइमरी प्रीफिक्स और दूसरा था सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो जैसा कि आप जानते थे कि जो आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स है ये किसके लिए यूज किया जाता था, आपके जो भी सब्स्टिट्यूट लगे होते थे, किसके लिए, जो भी सब्स्टिट्यूट लगे होते थे। और जो प्राइमरी प्रीफिक्स है ये हमेशा किसके लिए यूज किया जाता है बच्चों, हमेशा साइक्लो के लिए यूज किया जाता है। अगर कंपाउंड जो है वो क्या है, एक रिंग कंटेनिंग है, क्या है, रिंग कंटेनिंग है, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करना पड़ेगा, साइक्लो वर्ड का क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, है ना। साइक्लो वर्ड का क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्लियर है, पक्का ईमानदारी के साथ, तो साइक्लो वर्ड को हम यूज करेंगे। चलिए एक एक करके यहाँ पर नाम लिखना हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ क्या है, 3 ही कार्बन है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो डायरेक्ट वर्ड रूट पे आ जाएंगे। तो वर्ड रूट लगाने से पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये रिंग कंटेनिंग है तो प्राइमरी प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा। और प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है इसके लिए बच्चों, इसके लिए प्राइमरी प्रीफिक्स होता है साइक्लो। क्या होता है, साइक्लो, क्योंकि रिंग के अंदर 3 कार्बन है, 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए बच्चों वर्ड रूट आ जाता है आपका प्रोप। और क्योंकि सारे बॉन्ड सिंगल है इसलिए क्या लगा दूंगा मैं, एन। तो यहां पर बच्चों इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। अगला वाला कंपाउंड भी सेम ऐसा का ऐसा ही है बच्चों, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, डायरेक्ट रिंग आ चुकी है, तो रिंग के लिए मैं लगा दूंगा बच्चों साइक्लोवर्ड। क्योंकि 4 कार्बन है बच्चों तो इसलिए मैं लगा दूंगा यहाँ पर ब्यूट, क्योंकि सारे बॉन्ड सिंगल है इसलिए मैं लगा दूंगा एन, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। अगली बार होगा इसमें भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, डायरेक्ट प्राइमरी प्रीफिक्स आ जाएगा, तो साइक्लो, क्योंकि रिंग है, 5 कार्बन है इसलिए पेंट, क्योंकि सारे बॉन्ड सिंगल है इसलिए मैं क्या लगा दूंगा, साइक्लो पेंटेन लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, साइक्लोपेंटेन। और इसी तरह से रिंग के अंदर आ गया, तो यहां पर कितने हैं बच्चों, 6 कार्बन है, तो सबसे पहले मैं साइक्लोवर्ड यूज कर लूंगा। उसके बाद 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए मैं हेक्स वर्ड यूज कर लूंगा, क्योंकि सारे बॉन्ड सिंगल है इसलिए क्या लगा दूंगा, एन, तो साइक्लोहेक्सेन इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, पक्का ईमानदारी के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दुविधा नहीं। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप क्या कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, मैं देखता रह रहा हूं, ठीक है। चलिए अब यहां पर आ जाते हैं, जैसा कि हम डिसाइड कर चुके थे कि ये हमारी क्या है, पीसीसी, ये सब्स्टिट्यूट है, तो सब्स्टिट्यूट को क्या कर देंगे, नंबर दे देंगे। कहां पर लगा हुआ है, 1 पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1, एक कार्बन का इसलिए मिथ, और रेडिकल इसलिए वायल, तो 1 मिथाइल। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स जो क्या हो जाएगा, साइक्लो, और क्योंकि इसके अंदर 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 साइक्लोप्रोपेन इसका आईयूपी। यहां पर क्या है, इस बार रिंग और पीसीसी, तो यहां पर ये क्या है, इसकी नंबरिंग यहां से हो जाएगी, तो ये पीसीसी बन जाएगी, ये आपका क्या हो जाएगा, एज अ पीसीसी कंसीडर कर लिया जाएगा। तो इसको मैंने मान लिया एज अ पीसीसी, और जहां पर रिंग जुड़ी तो रिंग एज अ सब्स्टिट्यूट है, तो सब्स्टिट्यूट को क्या करना है, लीस्ट नंबर देना, तो ये 1 हो गया, ये 2 और ये 3 और ये 4। तो रिंग कहां पर जुड़ी है, फर्स्ट कार्बन पे, और कितने कार्बन की है, 3, तो सबसे पहले इसके लिए लगा देंगे 1, और क्योंकि रिंग है तो रिंग का प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है बच्चों, साइक्लो, और क्योंकि इसके अंदर 3 कार्बन है इसलिए क्या वर्ड यूज कर लेंगे बच्चों, प्रॉप। अब इसके अंदर ए एन ई नहीं लगाएंगे बच्चों, क्योंकि रिंग एज अ सब्स्टिट्यूट की तरह यूज हो रही है, तो आपको यहां पर वाई एल लगाना पड़ेगा, रेडिकल है वाई एल लगा देगा, ए एन ई नहीं लगाएंगे, वाई एल लगाएंगे, रेडिकल का यू वाई एल यूज करना, 1 साइक्लो प्रोपाइल। और उसके बाद कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए आप क्या यूज करेंगे, ब्यूट वर्ड। और क्योंकि इस बार साइक्लो यहां नहीं लगाएंगे क्योंकि स्ट्रेट चेन है, ब्यूट, और क्योंकि सारे बॉन्ड सिंगल है इसलिए क्या लगा देंगे, ए एन, तो 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आईयूपीएसी नाम हो जाएगा, 1 साइक्लोप्रोपाइल आपका ब्यूटेन इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। क्लियर है, हो गया, डबल बॉन्ड कंटेनिंग आ गई, तो अगेन पीसीसी तो हम इसको कंसीडर करेंगे। नंबरिंग, अब देखिए अगर मैंने यहां से नंबरिंग कर दी, एलएचएस से आरएचएस की तरफ नंबरिंग कर दी, इसको दे दिया मैंने 1 नंबर, इसको दे दिया 2 नंबर, इसको दे दिया 3 नंबर, तो ये एक गलत नेमिंग नंबरिंग है, ये एक गलत नंबरिंग है, क्योंकि मैं नंबरिंग के रूल को तोड़ रहा हूं। नंबरिंग का रूल ये कहता है फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट सबसे बाद में आएगा, तो अभी तो ये मल्टीपल बॉन्ड है, तो नंबरिंग एलएचएस टू आरएचएस करेक्ट इनकरेक्ट होगी, और आरएचएस टू एलएचएस वाली नंबरिंग क्या होगी, करेक्ट होगी। इस बार मुझे इस नंबरिंग को देना पड़ेगा 1 2 3, और मुझे फिनाइल, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड जो है वो एज अ सब्स्टिट्यूट की तरह यूज हो रहा है, तो उसे 3 नंबर ही देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3 साइक्लो, 3 कार्बन है इसलिए प्रोप, और रेडिकल है इसलिए वाई एल, तो क्या हो जाएगा 3 साइक्लोप्रोपाइल। रिंग एलिफेटिक चेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो प्रोप, क्योंकि डबल बॉन्ड है, कौन सी पोजीशन पे लग रहा है, 1,
इन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, 3 साइक्लोप्रोपाइल, 3 साइक्लोप्रोपाइल प्रॉप 1 इन, 3 साइक्लोप्रोपाइल प्रॉप 1 इन, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। बोलिए बच्चों कोई प्रॉब्लम है क्या, जल्दी से बोलिए। देखिए ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को आपको शेयर करना है ना, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चैनल को आपको पहुंचाना है किसी भी तरह से, ठीक है ना, क्लियर है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए बस इसको, क्लियर है, यही अब आपसे चाहिए मुझे बस, क्लियर है, पक्का ईमानदारी के साथ। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम अगले नाम की तरफ, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग है, अगेन रूल वहां पर समझ गए होगे कि नंबरिंग ऊपर से करेंगे, है ना, क्यों करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि सब्स्टिट्यूट को फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर में लेना होता है, तो ये 1 ये 2 पे जुड़ा है, तो 2 कौन है, साइक्लो है, तो ये साइक्लो, 3 कार्बन है इसलिए प्रोप, क्योंकि रेडिकल है इसलिए लगा देंगे YL, 2 साइक्लोप्रोपाइल, क्योंकि रिंग सब्स्टिट्यूट के अंदर प्रिंसिपल कार्बन में 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए वर्ड यूज करेंगे एथ, क्योंकि सारे बॉन्ड सिंगल है इसलिए एन, और एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है 1 ओइक एसिड, तो यहां पर इसका नाम हो जाएगा 2 साइक्लोप्रोपाइल इथेनोइक एसिड, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आईयूपीएसी नेम हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम हो जाएगा, क्लियर है, पक्का ईमानदारी के साथ, क्लियर है। आगे वाला देख लेते हैं। अब देखिए यहां पर क्या कर लिया इसने, एलिफेटिक चेन में तो ज्यादा कार्बन है, मगर रिंग के अंदर क्या हो चुका है, डबल बॉन्ड आ चुका है, रिंग के अंदर क्या हो चुका है, डबल बॉन्ड आ चुका है, तो अगर आप नंबरिंग कर रहे हैं तो नंबरिंग ये पीसीसी कंसीडर की जाएगी, तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दी जाएगी, तो यहां से 1 फिर ये 2 और यहां पर ये क्या हो जाएगा 3। देखिए 2 में ऊपर भी लिख सकता था, 2 में इधर भी जा सकता था, मुझे डबल बॉन्ड जब ले लिया तो मुझे उसी के आगे चलना है, मुझे उसके अपोजिट साइड भी जाना है, मैं 2 कभी यहां नहीं लिख सकता, 2 मुझे हमेशा यहीं पर ही लिखना पड़ेगा। 3 पर है, कितने कार्बन है, 3 और 2 5, तो 5 के लिए क्या यूज करूंगा, 3, सारे बॉन्ड सिंगल है इसलिए पेंट YL, 3 पेंटाइल, रिंग के अंदर कितने कार्बन है, 3 पहले तो साइक्लो प्राइमरी वाला, उसके बाद 3 कार्बन है इसलिए प्रोप, और क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 लगा दी तो 1 इन, तो नाम क्या हो जाएगा, 3 पेंटाइल साइक्लोप्रोपीन, क्या नाम हो जाएगा, 3 पेंटाइल साइक्लोप्रोपीन, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आईयूपीएसी नेम हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम हो जाएगा, क्लियर है, पक्का ईमानदारी के साथ। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब यहां पर क्या हो चुका है, आपका सब्स्टिट्यूट भी आ चुका है और मल्टीपल बॉन्ड दोनों आ चुके हैं, तो यहां पर सिलेक्शन तो किसका है, सबसे ज्यादा रिंग के अंदर है, तो रिंग को ही क्या मानेंगे हम, पीसीसी मानेंगे, ये हमारी पीसीसी है, ये हमारी क्या है बच्चों, पीसीसी है। अब बात आई नंबरिंग की, तो नंबरिंग किसका करेंगे, जहां से मल्टीपल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिले, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, और इसको क्या देना पड़ेगा बच्चों, 6 नंबर देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 6 नंबर इसको देना पड़ेगा, क्लियर है, इसको क्या करना पड़ेगा, 6 नंबर आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, क्लियर है। तो यहां पर हमने क्या कर लिया, सबसे पहले बच्चों सब्स्टिट्यूट की पोजीशन लिखनी कौन सी, 3 और 5 पर, तो पहले क्या लिख देंगे बच्चों, 3 5, एक एक कार्बन है इसलिए डाई, दोनों सेम है इसलिए डाई लगा रहे हैं, और मिथाइल, और क्योंकि रिंग के अंदर साइक्लिक है तो ये क्या करा देंगे, साइक्लो लगा देंगे, क्या लगा देंगे, साइक्लो, और क्योंकि रिंग के अंदर 6 कार्बन है बच्चों, तो हम क्या वर्ड यूज कर लेंगे, हेक्स वर्ड यूज कर लेंगे, और क्योंकि डबल बॉन्ड है तो 1 पोजीशन पे, तो क्या हो जाएगा, हेक्स 1 इन, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आईयूपीएसी नेम हो जाएगा, क्लियर है, पक्का बच्चों, क्लियर है क्या। तो यहां पर इसका जो आईयूपीएसी नेम हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा बच्चों, 3,5 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आईयूपीएसी नेम हो जाएगा, क्लियर है। कौन की बात करें तो यहां पर भी सेम रिंग को क्या माना जाएगा, एज अ पीसीसी कंसीडर कर लिया जाएगा। नंबरिंग की बात करें तो यहां से नंबरिंग करनी पड़ेगी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे लगे हुए बच्चों, 1 और 6 पे लगे हैं, कहां पर लगे, 1 और 6 पे, तो इसका क्या कर देंगे, 1,6 डाई फ्लोरो, और रिंग के अंदर कितने कार्बन है बच्चों, 6 कार्बन है, तो पहले साइक्लो और उसके बाद 6 कार्बन है इसलिए हेक्स, और डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 और ये इन, तो क्या हो जाएगा 1,6 डाई क्लोरो हेक्सिन, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आईयूपीएसी नेम हो जाएगा, क्लियर है, क्लियर है, पक्का। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहां पर आ जाते हैं, इसका क्या करेंगे, यहां पर देखिए ये आपके लिए आज का मतलब वो कहते हैं ना लाफ्टर ब्लास्टर, सबसे बेस्ट से बेस्ट, ये सब कुछ जिसके अंदर हो वो ये वो क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन जिसने कर लिया ना लास्ट वाला, जिसके ऊपर मैंने
5 क्रॉस लगाया है ना, 5 स्टार क्वेश्चन बनाया इसको। ये आज का क्या है, सबसे बड़ा ब्लास्ट क्वेश्चन है, जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में मैं इसको रखूंगा, क्योंकि ये वो कंपाउंड है जो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग है, ये वो कंपाउंड है जो मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग है, ये वो कंपाउंड है जो आपका साइक्लिक है, एलिफेटिक है, ये वो कंपाउंड है जो अनसेचुरिटी को रखता है। इतनी सारी चीजें इसके अंदर मिक्स कर दी है, इसलिए मैं कहता हूं ये कंपाउंड मतलब अति जहर क्वेश्चन है, मैं तो इसे मानता हूं। ठीक है, सबसे पहले अगेन जिसके पास भी फंक्शनल ग्रुप है वही क्या है आपका पीसीसी, तो इस हिसाब से तो ये तो बन चुकी है पीसीसी, ये बात तो क्लियर हो चुकी है। तो सर ये OH, हाँ OH आज फंक्शनल ग्रुप की तरह काम नहीं करेगा, ये एज अ सब्स्टिट्यूट काम करेगा। ये किसकी तरह वर्क करेगा, एज अ सब्स्टिट्यूट। ये किसकी तरह वर्क करेगा, एज अ सब्स्टिट्यूट। नंबरिंग की बात करेंगे तो हमेशा नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर मिलते हुए होनी चाहिए, तो यहां पर ये मिलेगी 1, ये 2 और ये 3, इसमें डबल बार नंबरिंग होगी, है ना। एक तो एलिफेटिक चेन जो पीसीसी हमारी है ना, उसकी नंबरिंग होगी, और फिर आपका जो सब्स्टिट्यूट है क्योंकि वो भी एक रिंग है तो उसकी नंबरिंग वापस करनी पड़ेगी। तो यहां से हम इसकी नंबरिंग वापस करेंगे और यहां पर इसकी नंबरिंग में करेंगे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब जब इसका नाम लिखेंगे तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन, तो ये पूरा का पूरा आपका क्या है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम कर रहा है। तो ये कौन सी जगह पे लगा हुआ है, 3 पे, तो इसकी लग दी है 3। उसके बाद लगा देंगे ब्रैकेट, अब इसके अंदर खुद क्या है, एक और सब्स्टिट्यूट है, तो इन सब पे क्या लगा देंगे, प्राइम डैश डैश लगा देंगे। तो यहां पर क्या लगा देंगे, यहां पर 4 डैश क्या लगा देंगे, 4 डैश क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्साइड लगा है, तो क्या लगा देंगे, हाइड्रोक्साइड। क्लियर है। और उसके बाद रिंग साइक्लो, क्लियर है। उसके बाद यहां पर कितने कार्बन है, 6 एक्स, और क्योंकि क्योंकि ये क्या है, डबल बॉन्ड लगा है, कितने पे, 2, और क्या हो जाएगा, इन, क्या हो जाएगा, 2 इन। और उसके बाद आपका पीसीसी, यहां पर कितने कार्बन की हो चुकी है, 3 कार्बन की, तो 3 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, आपका प्रॉप वर्ड, और क्योंकि सारे बॉन्ड सिंगल है इसलिए एन, और एसिड कितने पे लगा है, 1 पे, तो 1 ओइक एसिड। ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, IUPAC नाम हो जाएगा, है ना। इन नहीं आएगा, है ना, इन में भी रेडिकल है ना, इन ENYL, इनाइल, है ना, क्या हो जाएगा, इनाइल हो जाएगा, है ना, क्योंकि इन लिखते तो पूरी वो चेंज हो जाती है, एज रेडिकल की तरह यूज हो रहा है, तो इनाइल। एलिफेटिक पीसीसी बनेगी क्योंकि एसिड आ गया, हाँ एलिफेटिक पीसीसी बनेगी इसलिए क्योंकि एसिड है, इसलिए पीसीसी बन जाएगी। क्लियर है, पक्का, ईमानदारी के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइड्रोक्साइल कैसे बच्चा, OH वैसे तो एक फंक्शनल ग्रुप है, इसका ऑल यूज करना पड़ता है, मगर क्योंकि ये आपका प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप के आगे पढ़ा है, कल वाली क्लास में बताया था, जैसे हमारे स्कूल के डायरेक्टर हैं आपके प्रदीप सर, उसके बाद शशांक सर, उसके बाद में, तो जब रेस्पेक्ट देने की बात होती है, क्योंकि तीनों का अपना अपना होता है, मगर सबसे सीनियर हमें प्रदीप सर है, तो पहले रेस्पेक्ट प्रदीप सर को दी जाएगी, फिर शशांक सर को, और फिर मुझे। यही क्राइटेरिया यहाँ पर, जब आपका OH भी एक फंक्शनल ग्रुप है, एसिड भी एक फंक्शनल ग्रुप है, मगर डिसीजन लेते वक्त आपको एसिड को आपको प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप मानना पड़ेगा, बाकी सबको क्या करना पड़ेगा, एज अ सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप यूज करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज हो जाएगा, इसलिए हमने हाइड्रोक्साइल यूज किया है। क्लियर है क्या, क्लियर है बच्चों, पक्का, ईमानदारी के साथ, पक्का। चलिए आगे की तरफ बढ़ता हूं मैं, ठीक है, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। क्लियर है, यहां पर हमने बच्चों क्या कर लिए, आपके साइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग को कंप्लीट कर लिया। अब हम अगली जो नेमिंग स्टार्ट कर रहे हैं वो किसकी है बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड्स की। किसकी नेमिंग है बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड्स की, है ना। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में हमारा पहला जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो तो आप जानते ही हैं, क्या है आपका, बेंजीन है। अच्छा, इसको एरोमेटिक क्यों कहते हैं, क्योंकि हम आगे की तरफ GOC के अंदर एंट्री करने वाले हैं, इसके बाद हम आइसोमेरिज्म करेंगे, आइसोमेरिज्म के बाद हम GOC करेंगे, तो आपको यहाँ पर उस टाइम पे इसको पता चलेगा कि इसको एरोमेटिक कहते क्यों। आज तो आपको ये मानना है कि ये क्या है, आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। अब ये इसके हाइड्रोजन को हटा करके, बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है बच्चा याद रखेंगे, C6H6, है ना। जब इसे एज अ पीसीसी लिया जाता है, जब क्या किया जाता है, इसे एज अ पीसीसी लिया जाता है, तब तो हम इसे क्या बोल देते हैं, बेंजीन। क्या बोल देते हैं बच्चों, इसे एज अ बेंजीन की तरह यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, बेंजीन। बट जैसे इसे पीसीसी यूज ना करके एज अ सब्स्टिट्यूट यूज कर रहे हैं, तो इसका नाम चेंज हो जाता है, बेंजीन से हटा करके इसका नाम रख देते हैं फिनाइल। एक और कंपाउंड आएगा फिनॉल, क्या होएगा, फिनॉल। वो एक स्पेसिफिक कंपाउंड होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर जब OH लगाते हैं तो उसे फिनॉल बोलते हैं। ये क्या बनेगी बच्चों, फिनाइल बनेगी, क्या बनेगी, फिनाइल रिंग बनेगी, क्या कहलाएगी आपकी, फिनाइल रिंग के नाम से इसे जाना जाएगा। क्लियर है। अब इसका जो फॉर्मूला है C6H6, इस C6
H6 में से मैं क्या करूंगा, एक हाइड्रोजन हटाऊंगा और इसकी जगह क्या लगाऊंगा, Z लगाऊंगा। तो यहां पर ये C6 H6 H5 और यहां पर क्या हो जाएगा, Z। अब Z हटा करके यहां पर मैं क्या क्या बना सकता हूं, जैसा कि मैं प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी आपको बता चुका हूं इस बारे में। मैं इस Z की जगह आपका पहले यहां पर मैं Z बना लेता हूं, ये बेंजीन रिंग। और यहां पर क्योंकि मैंने इसके ऊपर जेड लगा दिया एक हाइड्रोजन हटा के, तो ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बन चुकी है। क्या बन चुकी है बच्चों, एज अ सब्स्टिट्यूट बेंजीन बन चुकी है। क्या बन चुकी है, एज अ सब्स्टिट्यूट बेंजीन बन चुकी है। तो जब सब्स्टिट्यूट बेंजीन बनती है तो यहां पर आप देखेंगे सब्स्टिट्यूट में यहां पर मैं इस पे अल्काइल ग्रुप लगा सकता हूं, मैं इसके ऊपर बच्चों हेलोजन लगा सकता हूं अराइल हैलाइड के नाम से, मैं इस पे OH लगा सकता हूं, तब मैं इसे फिनॉल के नाम से जानूंगा। जब मैं इसके ऊपर एल्डिहाइड लगा दूंगा तो मैं इसे बेंज एल्डिहाइड के नाम से जानूंगा। जब मैं इस पे कीटोन लगा दूंगा तो मैं इसे एसीटोफिनोन के नाम से जानूंगा। ठीक है ना, एसिडो कीटोन के नाम से जानूंगा। ठीक है, अगर मैं इस पे क्या लगा दूंगा, आपका एसिड लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा, एसिड लगा दूंगा, तो मैं क्या कर दूंगा, इसे बेंजोइक एसिड के नाम से जानूंगा। किसके नाम से जानूंगा बच्चों, बेंजोइक एसिड के नाम से जानूंगा। अगर इसी में मैं इस पे ईथर ग्रुप लगा दूं, क्या उनसा ग्रुप लगा दूं बच्चों, में इस पे ईथर ग्रुप लगा दूं, क्या लगा दूं, ईथर ग्रुप लगा दूं, तो ईथर ग्रुप लगा दूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये OCH3, ईथर में भी कौन सा OCH3 ग्रुप लगा दूं तो इसे एनीसोल के नाम से जाना जाएगा। ये इसके कुछ नेम है बच्चों जो हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। वैसे इसके मेजॉरिटी नेम जब हम इसके चैप्टर यूज करेंगे, जैसे इन पे अलग अलग सब्स्टिट्यूट यूज करके किए जाते हैं, तो इसके चैप्टर्स के अंदर हम अलग से इसकी नेमिंग करेंगे जब हम चैप्टर्स को पढ़ेंगे। बट हाँ, अभी हम सिर्फ IUPAC नेमिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें ये सारी बातों को क्या करना है बच्चों, ध्यान रखना है। क्लियर है, पक्का, ईमानदारी के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। चलिए, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर इसके लिए रूल्स बताऊं, तो रूल्स के लिए आपको पता ही होगा कि रूल्स क्या कहते हैं। रूल्स यही कहते हैं कि सिलेक्शन ऑफ PCC, पहला रूल आपका वही है, क्या, सिलेक्शन ऑफ PCC। क्लियर है। स्टेप 2 क्या है आपका, नंबरिंग। स्टेप 2 क्या है आपका, नंबरिंग। स्टेप 3 क्या है बच्चों, स्टेप 3 में आपको क्या यूज करना है, स्टेप 3 के अंदर क्या यूज करना है, स्टेप 3 के अंदर यूज करना है आपको सबसे पहले प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट, और उसके बाद आपको क्या यूज करना है, सफिक्स। क्या यूज करना है आपको, सफिक्स यूज करना है। क्या यूज करना है, सफिक्स को क्या करना है यहां पर यूज करना है। क्लियर है, पक्का, ईमानदारी के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। चलिए, मैं एक एक यहां पर एग्जांपल लेता हूं। अच्छा, पहले रूल बता देता हूं एक बार। तो यहां पर PCC सिलेक्शन रूल, जैसा मैंने वहां पर आपके साइक्लिक के अंदर बोला था, सेम यहां पर भी वही वर्क होता है, बट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इफ बेंजीन रिंग contain 1 2 3 कार्बन अल्काइल चेन, सो बेंजीन कंसिडर्ड एज अ PCC। बेंजीन को क्या मान लेंगे, एज अ PCC मान लेंगे। क्या मान लेंगे, बेंजीन को एज अ PCC। जैसे यहां पर ये बेंजीन रिंग, इस पे मैंने यहां पर एक कार्बन लगा दिया, तो PCC कौन बनेगा, बेंजीन। PCC कौन बनेगा, बेंजीन। मैंने इस पे क्या लगा दिए, दो कार्बन लगा दिए, तब भी PCC कौन बनेगा बच्चों, PCC कौन बनेगा, बेंजीन। PCC कौन बनेगा, बेंजीन बनेगा। अगर मैंने इसके ऊपर तीन कार्बन लगा दिए, तब भी PCC कौन बनेगा बच्चों, PCC कौन बन जाएगा आपका, बेंजीन। PCC कौन बन जाएगा आपका, बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजीन को आप एज अ PCC मान लेंगे। बट अगर यही चीज आपने क्या कर दी, रूल नंबर सेकंड के, ये रूल का A पार्ट था और B पार्ट। इफ बेंजीन रिंग contain more than 3 carbon, so ring, so benzene, so benzene ring
considered as a substituent and its name is called फिनाइल। उसे किसके नाम से जाना जाएगा? फिनाइल के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से जाना जाएगा? उसे फिनाइल के नाम से उस टाइम पे क्या किया जाएगा? यहां पर जाना जाएगा। ये आपके एरोमेटिक में रिंग के सिलेक्शन के लिए पहला रूल है। क्लियर है? पक्का ईमानदारी के साथ? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? यहां तक कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो बताइए। ठीक है, अगला रूल क्या कहता है बच्चों? इफ रूल क्या कहता है आपका? इफ एलिफेटिक चेन contain functional group, multiple bond, functional group, multiple bond, so benzene ring is not considered as a PCC even number of carbon less than 3, है ना? 3 से लेस देन होने पर भी बेंजीन रिंग को एज अ पीसीसी नहीं कंसीडर किया जाएगा। जैसे कि यहां पर ये मेरे पास यहां पर कितने 2 कार्बन है, मगर मैं पीसीसी किसको बनाऊंगा? प्रिंसिपल कार्बन चेन को। किसको? बाहर वाली चेन को, एलिफेटिक चेन को क्या बनाऊंगा मैं? पीसीसी बनाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर मेरा क्या आ चुका है? आपका फंक्शनल ग्रुप आ चुका है। क्या आ चुका है? फंक्शनल ग्रुप आ चुका है। तो ये मेरी पीसीसी बनेगी और रिंग मेरी क्या बनेगी? बेंजीन रिंग एज अ सब्स्टिट्यूट की तरह यूज करेगी। इसी तरह से मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड भी डाल दिया, तब भी मेरे को यही चीज करना पड़ेगा। यहाँ पर ये CH डबल बॉन्ड CH2, तब भी मैं क्या करूंगा? यहाँ पर इसे क्या करूंगा? एज अ पीसीसी कंसीडर करूंगा। क्लियर है? और इसे क्या मानूंगा? एज अ सब्स्टिट्यूट मानूंगा। इसे क्या किया जाएगा? एज अ सब्स्टिट्यूट की तरह ही क्या किया जाएगा? यहाँ पर यूज किया जाएगा। क्या किया जाएगा? एज अ सब्स्टिट्यूट की तरह ही यूज किया जाएगा। क्लियर है? पक्का ईमानदारी के साथ? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दुविधा नहीं है? चलिए ठीक है, तो यहां पर आपको इस रूल के बारे में आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है, कि किस टाइम पे आपको बेंजीन को एज अ पीसीसी मानना है और कब इसको एज अ सब्स्टिट्यूट की तरह यूज करना है। क्लियर है बच्चों? पक्का ईमानदारी के साथ? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दुविधा नहीं? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से बताइए। नहीं? चलिए कुछ एग्जांपल्स हम यहां पर ले लेते हैं, उसे समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर मैंने यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं। आपका ये बेंजीन रिंग है। क्लियर है? और इसके ऊपर यहां पर ये CH डबल बॉन्ड CH और यहां पर क्या लिखा हुआ है? C डबल बॉन्ड OH। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये 3 कार्बन पे वैसे तो बेंजीन को पीसीसी माना जाता है, बट यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग है, तो हम क्या करेंगे? यहां से इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3। 3 पे क्या आ चुका है? एज अ सब्स्टिट्यूट कौन हो चुकी है? बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग को एज अ कंसीडर करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? फिनाइल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? फिनाइल। पीसीसी में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो क्या वर्ड यूज कर लेंगे? प्रॉप वर्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड लगा हुआ है। कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है? 2 पे। तो 2 क्या हो जाएगा? इन, और 1 क्या हो जाएगा? ओइक एसिड। तो 3 फिनाइल प्रोपेन इनोइक एसिड आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका IUPAC नेम हो जाएगा। क्लियर है? पक्का ईमानदारी के साथ? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दुविधा नहीं है? इसी में एक और एग्जांपल कुछ देख लेता हूं जो यहाँ पर बेंजीन रिंग से रिलेटेड आ जाए आपका। ठीक है, तो यहाँ पर बेंजीन रिंग के अंदर मैं ये वाला एग्जांपल ले लेता हूं आपका। ये फर्स्ट एग्जांपल था। एग्जांपल नंबर सेकंड, CH, ये बेंजीन रिंग हो गई। यहां पर इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? CH डबल बॉन्ड CH CH2 और यहां पर OH। तो OH आप जानते हैं एक फंक्शनल ग्रुप है, तो अगेन पीसीसी इससे कंसीडर किया जाएगा। 1 2 3, तो वापस क्या हो जाएगा? 3 पे फिनाइल। क्लियर है? 3 कार्बन है इसलिए क्या लगा देंगे? प्रॉप। और क्योंकि डबल बॉन्ड लगा हुआ है कौन सी पोजीशन पे? 2 पे, तो ये 2 पे इन और 1 पे क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा। तो 3 फिनाइल प्रोपिनीन ऑल प्रोपीन 2 इन 1 ऑल, इसका क्या हो जाएगा? IUPAC
नेम यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल पाएगा। तो यहाँ पर जाकर बच्चों हमारी साइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स की आईयूपीएसी नेमिंग को हम ओवर करते हैं।